तो हेलो दोस्तों, आज थी पार्ट 2 की बारी। हम कहाँ कहाँ घूमने गए मैं इसमें बताऊंगी। तो ये चल दिए हैं मिस्टर राज और हमारे भैया जी और ये भाभी जी, और ये थोड़े से गीले हो गए थे तो खुद को ये सुखा रहे थे धूप पे। देखिए कैसे खड़े हुए हैं। उसके बाद हम चल दिए थे आगे को और देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू दिख रहा है हिमालय का। प्रॉपर व्यू दिख रहा था हिमालय। आप देखिए, मैंने जूम करके भी दिखाया कि कितना सुंदर दिख रहा है। तो हम पहुंच गए थे केआरसी म्यूजियम, और ये केआरसी म्यूजियम कुमाऊं रेजिमेंट की वीर गाथाओं, शौर्य और बलिदानों की कहानी बयान करता है। और मैं आप सभी को बता दूं, ये केआरसी म्यूजियम 1970s में बन चुका था। और ये था बाहर का सारा व्यू। उसके बाद हमने चारों ओर का व्यू देखा और फिर हम लेने लग गए थे वहाँ पे वीडियो, और फोटो शूट भी किया हमने साथ में सभी लोगों ने। और मिस्टर राज हमें यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे और मैं शूट कर रही थी। और मैं आपको बता दूं कि आरसी म्यूजियम पे आपको युद्धकालीन कलाकृतियाँ मिलेंगी। पुरानी और आधुनिक हथियार, वर्दियाँ, पदक आदि सब कुछ यहाँ पे पुराने टाइम का जितना भी कलेक्ट किया था वो सभी यहाँ पे रखा गया था। और यहाँ पे बने गए थे सिंबल्स नागैर रेजिमेंट के और कुमाऊं रेजिमेंट के और कुमाऊं स्क्वाड का। लीजिए, फिर होने लग गया था फोटो शूट स्टार्ट और वीडियो शूट स्टार्ट। और फिर चले गए थे हम म्यूजियम के अंदर। फिर उसके बाद हमने करवाई थी एंट्री, और उसके बाद हमें मिस्टर राज ने एक्सप्लेन किया था और हमें इन्होंने बताया कि मेजर सोमनाथ शर्मा ने भारत का पहला परमवीर चक्र प्राप्त किया, जो कि सबसे बड़ा वॉर टाइम अवार्ड माना जाता है। देख सकते हैं दोस्तों, जितने भी आपको ये दीवार पे जितने भी सैनिक दिख रहे हैं, हमारे महावीर सैनिक, इन्होंने देश के लिए अपनी आहुति दे दी थी, तो इनको परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र प्राप्त हुए थे। चरणजीत सिंह presented to General T.N. रैना, महावीर चक्र बाय लेफ्टिनेंट जनरल। फिर हम निकल गए थे आगे की ओर, और फिर वन बाय वन हमने म्यूज़ियम में सब देखा और इतना ब्यूटीफुली वहाँ पे मैनेज किया था, आप देख सकते। और ये है हमारे कुमाऊं रेजिमेंट म्यूज़ियम के फाउंडर। फाउंडेशन स्टोन रखा था उनकी, वो किस चीज में फर्स्ट रैंक थी उसके बारे में बताएगा। फर्स्ट पीवीसी मेजर सोमनाथ जो बताया, फर्स्ट इन्फेंट्री रेजिमेंट जो है वो परमवीर चक्र, ऐसी पहली रेजिमेंट है जो हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र दी। फर्स्ट जनरल के एस मैया थे 1789 में। पहले निजाम बोलते थे, निजाम फाइट अगेंस्ट सुल्तान, निजाम हैदराबाद इन्फेंट्री, कई नाम पड़े उनको। पहले ऐसे होते थे वो, क्या सिपाही कुमाऊं रेजिमेंट के। फिर जैसे जैसे तो महाभारत की बात है, इसका वजन 10 किलो। अब हाँ, बच्चा पार्टी, महिला पार्टी, बहुत अच्छा पार्टी। अगर आप लोग ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे, मैं जाते इसमें आप लोग को एक एक गन दूँ। आज यहाँ पर जो ये शेर का बैच है, इसी शेर के बैच से आज हमको कुमाऊं और कुमाऊं का शेर बोलते हैं, इसी का नाम कुमाऊं है। ये झांसी की रानी का राजगन है। इसको भी जाने के चक्कर में थे, हमारी फौज कुमाऊं ने अपना एडी पंजे का जो लगा करके इसको ले जाने में असफल कर दिया, इसलिए यहाँ पर लगा था। अब आप भी चला दो। आपके साथ कौन है? आपके साथ कौन है? 10 मिनट लगेगा, कुछ नहीं होता है ना। आ जाओ। देहरादून 1932 में खुला था। हमारे लेफ्टिनेंट मेजर जनरल के भगवती सिंह वहाँ से टॉपर है, उनको हिंदुस्तान का सबसे पहला IC नंबर 1 मिला। इसमें भी हमारे कुमाऊं में सबसे फर्स्ट है। उनके बेटे ने अपने पिताजी के यादगार में ये सोने के पिस्टल हमको गिफ्ट दिया। दिल में हाथ लगा के बोलना, जितना आप देख के आ रहे, आपने देखा सोने के पिस्टल? देखा? अरे देखा? हाँ ना बोलो। आज सोने के पिस्टल, ये सोने के पिस्टल मैंने बच्चों को दूंगा ना, मैं महिला पार्टी को दूंगा, क्योंकि इसको आप लोग आराम से अपने मनी बैग में लेके जा सकते हैं। उनसे लड़ाई लड़ने के बाद ये सारे हथियार उनके हमने कब्जा किए। ये जापानी समुराई स्वॉर्ड, ये जापानी करंसी। पहले जमाने में जो भी लड़ाई होती थी आमने सामने तलवार से होती थी। ये 10 मिनट लगेगा, ज़्यादा नहीं। ये जो है
ये चाहे समय होती थी, तलवार से होती थी आमने सामने, एक सेकंड में आदमी का सर कहाँ गया, धड़ कहाँ गया करके पहले पता चलता था। ये जापानी समुराई शॉल ब्लेड से भी ज्यादा थे धार वाले हथियार होते। ये जापान का वालेशियस, ये जापान का टेलीफोन, ये जापान का ट्रांसमीटर। बच्चा पार्टी तुम्हारा सिस्टम बड़ा एडवांस आ गया, क्या चल गया मोबाइल। आप लोग स्क्रीन टच करके नंबर मिलाते हैं 942019990055। पहले ज़माने में जो भी नंबर मिलाते थे उसको डायल करते थे, जिससे डायल सिस्टम चलता। ये आज भी वर्किंग कंडीशन में। सिर्फ इसमें फ़र्क इतना है, आजकल का बच्चा पैदा होने के 6 महीने के बाद आराम से मोबाइल को पकड़ करके खेलता रहता है। इसको मुश्किल से 2 फौजी भाई उठा सकते, बिकॉज इट्स वेट इज ओनली 100 जेंटलमैन। ये सामने देखो, काला ब्लैक फ्रेम के अंदर नजर डालो, ये 1000 गाठ वाला बेल्ट है, 1000 इसी सेट बेल्ट। जापानी लोगों का एक नेम था, एक सिस्टम था। जितनी भी महिलाएं उनके रिश्तेदारी में आती थी, वो चाय पानी पीने से पहले, अन्न ग्रहण करने से पहले अपनी इच्छा से इस बेल्ट में कुछ गांठ लगाती थी। जब इस बेल्ट में 1000 गांठ पूरे हो जाते थे, तब उनके परिवार से कोई भी लड़ाई में जाता था तो गुड विशेष के साथ इस बेल्ट को उस आदमी को पहना के भेजते थे। बोलते थे जाओ, अब दुनिया का कोई ऐसा आदमी नहीं है जो तुमको मार सकेगा। उसके बाद भी हमारे कैप्टन TN साहब ने एक सर्जन को मारा। उसको मारने के बाद उसके शरीर से इस बेल्ट को निकाला। इस बेल्ट में जगह जगह उस आदमी का खून लगा, दिखाई दे रहा खून का धब्बा। ये उस आदमी का असली खून है जिसको मारा है। यह नहीं कि सनी देओल की तरह सफेद का। मैं एकदम इंडिया में तो जम्मू कश्मीर को अपने हवाले ले लूँगा, तो श्रीनगर का ये पोर्ट मेरी कब्जे में आ जाएगा। हिंदुस्तान अपने जहाज़ों को कहाँ होता है। मेजर कुमार शर्मा साहब ने कसम खाली वितरण कर दिया, मैं अपनी जान की आहुति दे दूंगा, अपनी जान को बलिदान कर दूंगा, लेकिन किसी भी कीमत में श्रीनगर की 1 सेंटीमीटर जमीन भी पाकिस्तान के कब्जे में नहीं जाने दूंगा। लास्ट मैंने लास्ट जब तक के संजय सिंह उनकी मैडम ने रेखा यादव उसको उद्घाटन कर दिया, जो बरेली में DRM थे। इसका उद्घाटन हो गया, इसका नाम रख दिया बैटल ऑफ रजंगला, बैटल ऑफ रजंगला इसके नाम से वो बन गया। आ जाओ, लिखा है नोटबुक ने मेरी जान बचाई। जान बचाने वाला कौन है? ऊपर वाला। GN सिन्हा साहब ने हेलमेट पहना था, इतनी गोलियां लगने के बाद भी वो बच गए। जेंटलमैन सामने देखो पाकिस्तान का झंडा। जब कभी भी कोई फर्क होता है, जैसे झंडा होता है, उसको म्यूजियम में उल्टा लटकाते हैं। जैसे स्कूल में मैडम लोग छोटे छोटे बच्चों को डांट के कहते हैं, बच्चों सुधर जाओ नहीं तो उल्टा लटका देंगे, या मुर्गा बनाता लटका रखा है। लेकिन ये उल्टा होने वाला आदमी है नहीं, ये जिंदगी भर उल्टा का उल्टा ही रहेगा। 1971 में जब बंगला पूर्ण उल्टा लिया था, ये सारा आइटम यहाँ से आ गया था पाकिस्तान का, हमने कब्जा किया। ये पूरी पाकिस्तान की नोट है। इसमें मोहम्मद अली जीना का फोटोग्राफ बनाया, जीना तेरे बिना भी क्या जीना, इस बार हम पाकिस्तान का निकाल देंगे खून और पसीना। यहाँ पर देखिए न्याजी अग्रीमेंट लिख रहे हैं हमारे लेफ्टिनेंट जनरल जगदीश सिंह अरोड़ा साहब के सामने। उन्होंने बोला लिखो, वो भीगी बिल्ली के माफी बैठ के लिखे। पाकिस्तान जब दबाव आ जाता है तो भीगी बिल्ली के माफी छिप जाता है। जब उसके बाद एक छोटी सी चिड़िया लग जाती है तो बबर सिर बन जाता है। 1971 में हमने पाकिस्तान की 90,000 फौज को तय किया। 3 महीना उनको खिला खिलाया, आराम से यहाँ पर सुनाया। उसके बाद बोला तुम लोग जाओ, भविष्य में हमारे काम आओगे। आजकल उग्रवादी बनकर के वो हमारे काम आ रहे हैं और उन्होंने हमको भी काम में लगा रखा। फॉर योर गुड इन्फॉर्मेशन जेंटलमैन, आई एम द हीरो। वो अच्छा था या ये अच्छा है? अब तो रियल सनी देओल है। ध्यान से सुनो, भगवान मुझे छोड़ गया है। क्यों छोड़ गया? ये चेहरे मैंने देखने बाकी होंगे। अगर हम 71 में मर गए होते, आज आपको कहाँ से समझाते, कहाँ से दिखा देते। ये हमारा और आपका उस ऊपर वाले ने की मेहरबानी है, अपना अटूट प्रेम दिखा करके आज किया गया है। इस सियाचिन ग्लेशियर में हमारी 4 कमांड डीला फंडीला में सबसे पहले अटक मार करके अपना झंडा गाड़ दिया। ये वही झंडा है जो हमने यहाँ पर लगा रखा है। इसमें जो हमारी 4 कमांड सबसे फर्स्ट है। ये है अपवन श्रीलंका। जब श्रीलंका में अतिथि ने गतर मचा दिया तो कहाँ की भाई के भेजा गया था, गीला है बच्चे देना जाता है। ये छोटे छोटे बम, ये उनका इम्प्रोवाइज मेथड से बनाया हुआ क्लेमोर माइन है। इससे हमारे बहुत ज्यादा आदमी की कैजुअलिटी है। ये नंबर 36 गिरनेट है। 36 गज के अंदर अगर कोई आदमी आ जाता है, इसकी मार से बच नहीं सकता। ये LTT का फलक है, इसको भी उल्टा लटका रखा है। ये HMG के राउंड है जो जहाजों को टैंकों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक राउंड जिस गाड़ी में लग जाता है उसको 10 फीट आसमान में ऊपर उछाल देता है। अब बच्चा पार्टी महिला पार्टी ध्यान से सुनो। इस बक्से की चाबी मेरी जेब में पड़ी है। बक्सा खोलता हूँ, एक बड़ा बम आपके कंधे में रखूंगा, एक दूसरे भैया के कंधे में रखूंगा। ले जाओगे?
ऑपरेशन विजय कारगिल 1999 में बड़ा हाहाकार मच गया इंडिया में नहीं दुनिया में। काफ़ी फोर्स को वहाँ पर लगाया गया। लास्ट में सरकार के गले में हड्डी बच गई। कौन से रेजिमेंट को यहाँ पर लगाया जाए, कौन यहाँ पर कामयाबी कर सकते। हमारे कुमार में नागादी शामिल है। सिपाही उंगली अपनाओ नीचे से क्रॉलिंग करते हुए दुश्मन के अलमजी पोस्ट में गए। रास्ते में जितने भी पाकिस्तानी इनको नजर आया सबको अपने नागादाओं से काटते हुए गए। जैसे अलमजी पोस्ट इनको नजर आया ऊपर से इन्होंने जंप किया, अलमजी को छीना, सबसे पहले अटक मार करके अपना झंडा गाड़ दिया। इसलिए इनको वहाँ भी चक्कर मिला। बच्चों ये AK-56 के राउंड है। जितना दुश्मन आता है उतना फायरिंग करके, कम आता है तो कम, ज़्यादा आता है। ये कारगिल गिर रहा है आपके सामने चली, अंधाधुंध फायरिंग चल रहा है। जैसे ही कारगिल से हमने उसको 9-2-11 किया तो दिल्ली में जाकर के हमारे पार्लियामेंट में उसमें अटैक मार दिया। वहाँ से भी हमारे कमाउजमेंट की पलटनों ने, नागा की पलटनों ने उसको वहाँ से भगाया। हमारी ये 13 कुमाऊं का है, ये 15, ये 2 नागा का है, ये 19 3 कुमाऊं 7 कुमाऊं। महिला पार्टी पूछो, बच्चा पार्टी पूछो, बच्चा पार्टी पूछो, महिला पार्टी पूछो। फिर बोला मैं 2 आंसर इज 1, क्वेश्चन था 2 आंसर इज 1। 2 सवालों का एक जवाब, 2 सवालों का एक जवाब, 2 सवालों का एक जवाब। जब तक मैं बताओ नहीं कहूँगा, बताना नहीं। अगर आपने पूछते पूछे मेरे सवालों का जवाब दे दिया, मेरा वोट कैंसिल हो जाएगा, पेपर आउट हो जाएगा। अब हम लोग बड़े खुश होते हैं हमारा पेपर आउट होता है नहीं, हमारे भी पेपर आउट हो जाएगा। हम अपनी गर्दन काट देंगे लेकिन अपना पेपर आउट नहीं होने देंगे। ये सिविल का और आर्मी का धरती आसमान का फर्क है। अब मैं सवाल पढ़ रहा हूँ। पहला सवाल है साइकिल चली नहीं, पत्तियां हिली नहीं। दूसरा सवाल है पकौड़ा खाया नहीं गया, जूता पहना नहीं गया। तीसरा सवाल आसमान की बिजली और घर की बिजली में क्या अंतर है। चौथा सवाल वो कौन सी चीज है जिसको खाने के बाद सब लोग पछताते हैं। 4 सवालों में से अगर आपने 2 का भी उत्तर दे दिया तो 50% ग्रेस मार्क मैं को दे दूँ। चीटिंग इज ऑल्सो परमिसिबल। जितने भी जेंटलमैन यहाँ पर खड़े हैं सबको नकल करने में पूरा छूट है, आपको नकल कर सकते हैं। अब मैं सवाल पढ़ता हूँ, अगर आपने बता दिया तो ठीक है, नहीं तो 1 सेकंड के बाद मैं खुद ही उसका जवाब दे दूंगा। पहला सवाल है साइकिल चली नहीं, पत्तियां हिले नहीं। हवा सवाल आसमान की बिजली और घर की बिजली में क्या अंतर है। बिल का आता है, बिल का बिल, ठीक है। चौथा सवाल वो कौन सी चीज है जिसको खाने के बाद धोखा। बच्चा पार्टी, महिला पार्टी, बहुत अच्छा पार्टी। ध्यान से आप लोगों ने मेरी बात को सुना। आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू सी यू। मैंने आपको बोला था मैं जाते समय आप लोगों को एक गन दूंगा, तो बच्चों बाहर रखिए 2 एंटीआर का आप गन फटाफट जिसको फोटोग्राफ देना है ले लो। हमारा एक ही पॉइंट है, ये कुमाऊं का कल्चर है और ये नागा का कल्चर। दिस इज नागा कल्चर, दिस इज कुमाऊनी कल्चर। सीधे साधा आदमी है, नागा तेज तर्रार आदमी होते हैं। वो किसी का सर काटने में, गाड़ने में कोई कमी। वो झनकारा बजा करके मैं आप सभी उपस्थित महापुरुषों का एक स्वागत करूंगा। जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे झनकारा की आवाज हमारे कान में घुसती रहेगी। ये हमेशा हमको क्या अच्छी म्यूजियम क्या दिलाते रहेगी। अब मैं झनकारा बजा के आपका स्वागत करता हूँ। आपने हा हो कुछ नहीं कहे। क्यों नहीं कहना, क्योंकि हम लोगों ने किसी का सर नहीं काटा है। अगर आप लोगों ने काटा है तो बताओ। नहीं काटा, ठीक है सर। बहुत बढ़िया सर कटर पर सब पाउच पर है ना। आप यहाँ पर जिसको जो फोटोग्राफ लेना है ले सकते हैं, आ जाओ। देखा यहाँ पे तो पूरा चेंज कर दिया है। यहाँ से है, यहाँ से। रोहित ये वाला सेक्शन भी है। आपको ये जो ड्रेसेस दिख रही हैं ये उस समय की रेस्क्यू की गई हैं और ये सभी रियल है। जिन सोल्जर्स की थी ये ड्रेसेस
तो ये रेस्क्यू करके हम यहाँ सभी डमियों पे पहना दिया। फिर हम ऐसे ही पूरे म्यूज़ियम को देखते हुए आगे बढ़ गए थे। हमने सभी कुछ अच्छे से इंट्रोड्यूस कराया, एक्सप्लेन करा। तो आप भी देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत तरीके से यहाँ पे सेट किया गया है सब कुछ, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे एक कॉफ़िन भी रखा हुआ था जो कि उस समय का था। फिर हम निकल गए थे बाहर की ओर और ये देखे थे हमने कॉइन्स। पहले के टाइम पे ऐसे दिखते थे कुछ कॉइन्स, आप देख सकते हैं सारे देशों के कैसे कैसे कॉइन्स थे, आप देख सकते हैं। और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे बनाया गया है एपन आर्ट का फ्रेम, ये जो कि अपने हाथों से बनाया गया था। फिर हम निकल गए थे बाहर और फिर किया था हमने फ़ोटो शूट और वीडियो शूट, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा आगे। ये है बाहर से दिखता है म्यूज़ियम कुछ इस तरह से। चारों ओर आप देख सकते हैं आर्मी एरिया है तो कितना नीट एंड क्लीन है। उसके बाद हम चले गए थे रानी झील और ये कर रहे हैं हमारे चाचा जी और मिस्टर राज बोटिंग, और हम बैठे थे दूसरी साइड एंजॉय करते हुए। और ये देखिए हमारे चाची जी दे रही हैं मछलियों को दाना और फुल एंजॉय करते हुए हम चल पड़े थे बोटिंग करते हुए आगे को। फिर आपको दिखेंगे ये डाले थे मिस्टर राज ने दाने, और फिर कैसे मछलियाँ ऊपर दाना खाने के लिए आए, आप देख सकते हैं झुंड में आई। फिर हमने क्लिक की कुछ पिक्चर्स साथ में और फिर हमने देखी लास्ट में बहुत सारी मछलियाँ जिनको हमने दाना दिया और वो झुंड पे आई और वो इतने प्यार से वो दाना खा रहे थे, हमें बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए फिशेस अपने मुंह कैसे खोल रहे हैं खाना मांगने के लिए, हमें दाना दे दो बोल रहे हैं। वो देखिए इतनी सारी मछलियाँ थी, आपको दिख सकता है इतने सारे झुंड में आके, क्योंकि उनको डेली आदत थी ना, कोई भी यहाँ आता था तो उनको चारा देता था। तो वो देखिए कैसे आ रहे हैं। फिर हम पहुँच गए थे अपनी अगली डेस्टिनेशन पे, वुलन चर्च, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि यहाँ सभी अपने हाथों से कपड़े बनाते हैं ऊन के, फिर बाहर काउंटर पे सेल करते हैं, आप देख सकते हैं। फिर हम गए थे हेड़ा खान मंदिर, जहाँ हमने बहुत इंजॉय किया, देख सकते हैं आप। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू।